ट्रैक्टर डीजल के अंदर भीगा हुआ आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से स्मेल भी पूरी डीजल की आ रही है और पूरा ट्रैक्टर यहाँ से टूट चुका है। 2 हिस्सों के अंदर ट्रैक्टर को बांट दिया गया, बोनेट का एक हिस्सा वहाँ पे गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन यदुवंशी। अब यहाँ पे आप कासनी के अंदर में थोड़ा सा आगे अगर सुबाना से आएंगे झज्जर रोड पर, तो यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं बस के क्या हालात हैं। यदुवंशी स्कूल की जो बस है उसके आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो बस के हालात अभी फ़िलहाल बन चुके हैं। इसकी जो टक्कर है ये इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई और ट्रैक्टर के साथ में हुई। ट्रैक्टर का क्या हाल हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऊपर स्कूल का जो नाम है वो लिखा हुआ है, यदुवंशी स्कूल था और 25 नंबर की जो रूट की बस है वो है। अभी भी आप देख सकते हैं नीचे जो टपकते हुए आप इसको देख सकते हैं इंजन को, तो आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयंकर ये टक्कर हुई होगी। फ़िलहाल यहाँ के जो फुटेज हैं वो आप देख सकते हैं। बस के जो हालात थे वो तो आप देख ही चुके होंगे और बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन खुशखबरी इतनी है कि बच्चों को कोई भी उसमें से कोई हताहत नहीं हुआ, बच्चों को कुछ हुआ नहीं है, ये अच्छी खबर है। लेकिन जो ट्रैक्टर के साथ में इसकी टक्कर हुई है वो बहुत ही भयंकर टक्कर हुई है। पीछे मैं आपको गाड़ी के जो नंबर है वो दिखा देता हूँ, HR47 D3936 ये इस गाड़ी के नंबर। और पीछे की तरफ मैं अब आपको उस ट्रैक्टर के जो हालात हैं वो दिखाऊंगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो टक्कर है वो हुई है कासनी गांव के अंदर। यहाँ पे पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास में इधर जो पेट्रोल पंप है वो यहाँ पे मौजूद है, SR का जो पेट्रोल पंप है। और आगे की तरफ आप देख पाएंगे जिस ट्रैक्टर के साथ में इस बस की भयंकर जो टक्कर है वो हुई है। और कुछ ही देर पहले का ये मामला है, तो पूरे ट्रैक्टर को इसने 2 हिस्सों के अंदर बांट करके रख दिया है। और उसी ट्रैक्टर के पास अब मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ रोड के ऊपर। आप यहाँ पूरे रोड के ऊपर जो आपको ये गीला गीला अभी नज़र आ रहा है, ये कंडीशन जो टक्कर हुई थी उसी के बाद में बनी है। तो अब जो ट्रैक्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की तरफ। इस ऑन रोड आपको वो ट्रैक्टर भी मिलेगा और ये मेन रोड है। अगर हम बात करें कोसली से झज्जर की तरफ के अगर रास्ते की बात करें, धारोली होते हुए सुबाना होते हुए और कासनी के पास में बिल्कुल जो पेट्रोल पंप है उसके साथ में यहाँ पे ये टक्कर हुई है। और टक्कर इतनी भयंकर थी कि आप अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं। बच्चों के बारे में कहा तो यही जा रहा है कि बच्चों को कोई भी नुकसान इस टक्कर के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन एक स्कूल बस की टक्कर होना और इतनी भयंकर तरीके से जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भयंकर टक्कर हुई होगी। यहाँ से घिसटती हुई, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर वो बस हो, यहाँ से घिसटता हुआ वो गया। और बिल्कुल जो निशान है वो आपको रोड के ऊपर ताज़ा बने हुए नज़र आएंगे। अभी ताज़ा के जो निशान हैं वो ये मौजूद हैं। यहाँ तक वो चीज़ घिसटती हुई यहाँ से गई है नीचे, चाहे उसके कुछ लगा हो जिसने कि रोड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लकीर बना दी है। और यहाँ आप देख सकते हैं टक्कर यहाँ हुई होगी। यहाँ जो पेट्रोल वगैरह है वो या डीजल वगैरह वो यहाँ पे गिरा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ आपको गिरा हुआ वो नज़र आएगा। और आगे की तरफ जो ट्रैक्टर का बोनट है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ गिरा हुआ आपको ये नज़र आएगा। तो कितनी जो भयंकर टक्कर है वो हुई होगी। महिंद्रा का जो ट्रैक्टर था वो ये ट्रैक्टर था। और अब आप इस ट्रैक्टर के बोनट के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल सीधी टक्कर इसकी रही होगी, क्योंकि जो बस को हमने देखा उसको भी सामने से ही टक्कर लगी। और दूसरी यहाँ जब हम देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर के जो हालात हैं उसको देखते हुए भी आपको लगता होगा कि जो टक्कर है वो सामने की हुई होगी। और आसपास में जो अवशेष हैं वो भी यहाँ पे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो अवशेष हैं वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। ट्रैक्टर का कुछ टूटा हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो। और ट्रैक्टर के पूरे जो टूट फूट हुई है वो यहाँ आपको ऑन रोड नज़र आ रही है। और डीजल भी यहाँ पे निकल करके जो गिरा हुआ है वो भी ऑन रोड आपको नट वगैरह है वो भी नज़र आएंगे। तो कितनी ज़बरदस्त ये टक्कर है वो हुई होगी, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। पूरे रोड के ऊपर यहाँ आपको डीजल ही डीजल नज़र आ रहा होगा, जो कि बाद में वाहनों से भी हुआ होगा, लेकिन पूरे रोड के ऊपर आप देख सकते हैं रोड के दूसरी साइड तक भी पूरा का पूरा डीजल से यहाँ पे गीला हुआ रोड आपको नज़र आ रहा होगा इन तस्वीरों के अंदर। और ट्रैक्टर के जो हालात हैं वो किस प्रकार के बने हैं
वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। बाद में हम बात भी करेंगे, जानेंगे जो इसका ड्राइवर है बेचारा वो कहाँ पे मौजूद है, उसके साथ क्या हुआ होगा वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे साफ तस्वीरों के अंदर ट्रैक्टर के जो हालात हैं उनको देख सकते हैं और उनके ऊपर आपकी जो नज़र है वो आप बना सकते हैं। पूरा ट्रैक्टर डीजल के अंदर भीगा हुआ आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से स्मेल भी पूरी डीजल की आ रही है और पूरा ट्रैक्टर यहाँ से टूट चुका है। 2 हिस्सों के अंदर ट्रैक्टर को बांट दिया गया है। बोनेट का एक हिस्सा वहाँ पे गिरा हुआ था और दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि किस हालत के अंदर ये ट्रैक्टर अभी मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, हो सकता है इनमें से कोई चश्मदीद भी हो तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है? कोई आप में से ट्रैक्टर का मालिक है? यहाँ पे किसी ने देखा था यहाँ पे ट्रैक्टर की भिड़ंत तो होते हुए? अभी आए आप लोग, ये लोग अभी पहुँचे हैं तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर का मालिक था, ट्रैक्टर का जो भी ड्राइवर रहा होगा वो अभी फ़िलहाल कहाँ पे मौजूद है ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रैक्टर के यहाँ पे हालात हैं वो तो आप देख ही चुके हैं इन तस्वीरों के अंदर कि क्या हालात हुए। बाकायदा जो टायर है उसके हालात भी आप देख सकते हैं। जब मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रैक्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है बस के द्वारा, तो जो टक्कर है वो कितनी भयंकर रही होगी। और बस के अंदर बताया जा रहा है कि 14 से 16 बच्चे भी उस समय पे मौजूद थे। तो इस तरीके से बस को ड्राइव करना या एक प्राइवेट स्कूल की बस का इस तरीके से चलना, आप गलती किसकी रही होगी वो कह पाना मुश्किल है कि किसकी गलती रही होगी। लेकिन इतनी भयंकर टक्कर के बाद अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता तो वो एक भयंकर कंडीशन हो सकती थी, या फिर जो ट्रैक्टर है इसका जो ड्राइवर रहा होगा उसके क्या हालात होंगे वो भी अभी तक कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ट्रैक्टर के मैं बार बार आपको हालात हैं उनको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो ट्रैक्टर है अभी जिस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, उस कंडीशन को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या हुआ होगा, या फिर आप अंदर तक यहाँ तक देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो किस प्रकार के बने हुए। बीच से यहाँ पे सीट के पास से ट्रैक्टर बिल्कुल टूट चुका है, 2 हिस्सों में बट चुका है। एक हिस्सा वहाँ पे गिरा हुआ है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा। और जो वायर वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे अब खिंची हुई बिल्कुल नज़र आ रही होंगी। तो कितनी भयंकर ये टक्कर होगी कि जिस टक्कर से ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बट गया। अब ये टक्कर लग तो रही है आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि वहाँ भी सामने बस के अंदर भी वहाँ पे आपने जो टूट फूट है वो देखी होगी, बिल्कुल सामने थी और यहाँ ट्रैक्टर भी सामने से ही टूटा हुआ है। अभी फ़िलहाल की जो ताज़ा तस्वीरें हैं, जो ताज़ा हालात हैं वो आपको यहाँ पे बयां किए जा रहे हैं। कोसली से और झज्जर की तरफ ये रोड जो जाता है उसके अंदर कासनी गांव के अंदर अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं पेट्रोल पंप के पास। और वहाँ की ये अभी जो घटना है वो वहाँ की घटना अभी फ़िलहाल है। यहाँ पे कोई चश्मदीद हमको मिल नहीं पाया है जो हमें बता पाए कि किस प्रकार के उस समय पे जो हालात थे या किसकी गलती थी, वो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी गलती रही होगी या किसकी नहीं रही होगी। लेकिन जो टक्कर है वो फ़िलहाल आमने सामने की अभी तक नज़र आ रही है और ट्रैक्टर के हालात बयां कर रहे हैं कि कितनी जो भयंकर या ज़बरदस्त कहें जो टक्कर रही होगी। क्योंकि जो पोल वगैरह वो भी बिल्कुल से मुड़ चुके हैं और ट्रैक्टर के टायर भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर बीच से टूट चुका है, वो भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और अभी तक हमें ये भी नहीं पता चल पाया है कि इसका जो मालिक है या ड्राइवर है उसका क्या हुआ या वो कहाँ पर मौजूद है। तो अभी लोगों की जो भीड़ है वो एक एक करके यहाँ पे जुटना शुरू ज़रूर हो चुकी है, लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता है कि जो ट्रैक्टर है वो किसका है, या फिर उस समय पे जब भी जो ये भिड़ंत हुई थी उस समय पे क्या रहा होगा, उस समय की जो स्थिति है वो क्या रही होगी, और उस समय पे उन बच्चों का भी क्या हुआ होगा, उन बच्चों को कैसे यहाँ से निकाला गया होगा, या किसी बच्चे को चोट भी आई होगी। हो सकता है जो हालात हैं वो बयां कर रहे हैं कि बच्चों को चोट भी हल्की माड़ी तो ज़रूर आई होगी। इतनी भयंकर टक्कर के बावजूद अगर एक भी बच्चे को चोट नहीं आई है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हालात को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि किसी को खरोंच भी या चोट भी ना आई हो। और छोटे बच्चे बस के अंदर मौजूद होना, एक प्राइवेट स्कूल की बस होना, और उसके बाद में इतनी भयंकर जो टक्कर है वो होना, क्योंकि जो स्कूल बस चीज़ के जो ड्राइवर होते हैं उनको साफ तौर पे निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो बस है
उसको तेज़ नहीं दौड़ाएंगे, उसको तेज़ नहीं चलाएंगे, ताकि बच्चों की जान पर कोई खतरा ना बन पाए। और ऐसे अगर माहौल बनेगा तो फिर कैसे चलेगा। अब ट्रैक्टर की और बस की टक्कर को देखते हुए, क्योंकि ट्रैक्टर इतनी ज़्यादा स्पीड में तो नहीं हो सकता कि इतनी ज़्यादा स्पीड में यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा हो कि बस के अंदर टक्कर लगने से उसके दो टूक हो जाएं। अब बस की क्या स्पीड रही होगी उस समय पे, जो स्पीड बस की रही होगी और ट्रैक्टर की स्पीड से आ रहा होगा, उसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखते हुए कि ट्रैक्टर बिल्कुल ही दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अभी भी शायद इनमें से कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो ट्रैक्टर का मालिक हो या इसका जो आसपास का जो जानकार वगैरह हो, वो भी मुझे अभी तक तो नज़र आया नहीं है। लेकिन भीड़ एक एक करके अभी भी बढ़ रही है। तो यहाँ के जो हालात हैं, अब रोड के जो पूरे हालात हैं मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि नीचे आप देख सकते हैं पूरा रोड अभी भी आपको डीजल के द्वारा गीला हुआ नज़र आएगा। और पूरे रोड के अंदर जैसे बरसात हुई हो एक साइड से दूसरी साइड, इसी प्रकार से डीजल गया है। तो कितनी भयंकर ये जो टक्कर है वो रही होगी। और अभी जो रोड है वो पूरा का पूरा आपको गीला नज़र आ रहा हो, जैसे पानी इसके ऊपर गिरा हुआ हो। तो उस समय पे जब टक्कर हुई थी तो बस के अंदर से भी डीजल निकला था, और साफ तौर पे यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है उसके अंदर से भी डीजल निकला हुआ था। बाकायदा यहाँ पे जो नट वगैरह हैं वो भी गिरे हुए हैं और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो अवशेष हैं ट्रैक्टर के वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे जो लाल कलर के जो यहाँ पे अवशेष हैं उनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे टूटे हुए, यहाँ पे बिखरे हुए, यहाँ गिरे हुए आपको नज़र आएंगे। और पहले मैं आपको जो दिखा चुका हूँ दूसरा हिस्सा जो ट्रैक्टर का है वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद में अब आगे की तरफ हम चलते हैं। तो ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा आप एक बार देख सकते हैं दोबारा इसको कि ये यहाँ पे गिरा हुआ है। और आगे अगर हम चलेंगे और भी आपको जो अवशेष हैं वो नज़र यहाँ पे रोड के ऊपर आ रहे होंगे। तो कितनी भयंकर ये टक्कर रही होगी उसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। अब आप इसके जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो हालात हैं वो बने हुए हैं, किस प्रकार से पिचका हुआ है, किस प्रकार से टूटा हुआ है। और दूसरे जो हिस्सा है वो वहाँ पे मौजूद है और पहला हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरे जो अवशेष हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और यहाँ आप उन अवशेषों को भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की यहाँ पे बार बार कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप साइलेंसर को भी देख सकते हैं, यहाँ वो गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ दूसरी तरफ एक और जो अवशेष है वो भी आपको नज़र आएगा। तो कितनी भयंकर इस रोड के ऊपर, जो कि मेन रोड बताया जा रहा है, इसके ऊपर जो टक्कर हुई होगी उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों के द्वारा तो सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार वही सवाल पे, उसी सवाल पे अटका हुआ हूँ कि उस समय पे क्या हुआ होगा जब उस बस के अंदर 14 से 16 बच्चे उस बस के अंदर बताए जा रहे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर मौजूद होंगे। बाकायदा निर्देश देने के बावजूद जब बसें इतनी तेज़ चलेंगी तो किस प्रकार का माहौल वहाँ पे होगा। क्योंकि ट्रैक्टर का दो हिस्सों में बंटना एक आम बात नहीं है। कितनी जो तेज़ स्पीड है वो रही होगी, चाहे वो बस की स्पीड थी या ट्रैक्टर की स्पीड थी, उसका कह पाना अभी तक बिना पता लगे कह पाना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से टक्कर ट्रैक्टर को लगी और ट्रैक्टर दो हिस्सों में बटा है तो बस की स्पीड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ रही होगी, जिसने कि इस पूरे के पूरे ट्रैक्टर को चकनाचूर करके रख दिया है और दो हिस्सों के अंदर इस पूरे के पूरे ट्रैक्टर को बांट दिया है। जहाँ तहाँ रोड के ऊपर बिखरे हुए आप इसके जो अवशेष हैं वो देख पा रहे थे अभी तस्वीरों के अंदर। और अब यहाँ पे जो भीड़ है वो जमा होना शुरू हो चुकी है। तो अब के जो ताज़ा हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप पूरे रोड के ऊपर कहीं ना कहीं जो लोग मौजूद हैं उनको भी देख पा रहे हो। और वहाँ पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ शुरुआत हमने की थी तो वो जो बस थी वहाँ पे मौजूद थी। और वो बस एक प्राइवेट स्कूल यदुवंशी जो स्कूल था उसकी बस थी। और यहाँ साफ तौर पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जो पेड़ है वो यहाँ पे आपको टूटा हुआ नज़र आएगा। तो कितनी जो मोटी इसकी सतह है, इसकी पेड़ी है, वो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ यहाँ पे टूटा है। तो जो टक्कर है वो तो बहुत ही भयंकर रही होगी। अब किसने ओवरटेक करने की कोशिश की या किस चीज़ ने, चाहे वो ट्रैक्टर हो या बस हो, क्योंकि ताज़ा उस समय के जो हालात थे, लाइव तस्वीरें थी, उनके बारे में मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन फ़िलहाल की जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। क्या उस समय का कोई आप में से कोई यहाँ पे शख्स मौजूद है जिस समय पे टक्कर वगैरह हुई हो?
उस समय का अभी तक इनमें से कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ट्रैक्टर का मालिक यहाँ पे मौजूद है। जो स्कूल बस है वो वहाँ पे खड़ी हुई नज़र आ रही है हमें, तो वहाँ पे अगर कोई और मिलेगा तो उससे जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ के हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी तेज़ ये टक्कर रही होगी। जी, जो बस के कंडक्टर ड्राइवर हैं वो यहीं पे बताए जा रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये यहाँ से चढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कुछ कि यहाँ से कोई ना कोई, चाहे वो बस हो या ट्रैक्टर हो, वो यहाँ से ज़रूर निकला है, जो कि यहाँ पे निशान आपको टायर के नज़र आ रहे होंगे। तो कितनी ऊपर तक वो गया है और यहाँ से निकलते हुए बाकायदा जो चिन्ह हैं टायरों के वो आपको नज़र आएंगे कि इस साइड से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ यहाँ से निकली है और वो ट्रैक्टर ही होगा। जिस तरीके से वो यहाँ पे पहुँचा है, तो किस प्रकार से कैसे क्या हुआ होगा वो अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो यहाँ के इसी प्रकार के बने हुए। आप में से कोई बस का ड्राइवर या कंडक्टर भी मौजूद है क्या यहाँ पे? आप कौन है? आप कैसे आए? तो यहाँ अभी हमें बताया जा रहा था कि यहाँ पे बस के कंडक्टर और ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, अभी जो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हालात हैं वो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे बने हुए। मैं आपको पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ कि जो हालात हैं वो कैसे बने हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूटा हुआ, जब पूरा टूट ही गया है ट्रैक्टर 2 हिस्सों में, तो उसके जो हालात हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ भी आपको जो बड़ी दरार है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी इस ट्रैक्टर के अंदर। तो क्या इसके जो हालात हैं वो उस समय पे बने हैं। ट्रैक्टर यहाँ से भी आपको टूटा हुआ बिल्कुल नज़र आएगा, डीजल बिखरा हुआ आपको नज़र यहाँ पे पूरे ट्रैक्टर के ऊपर आ रहा होगा। तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अंदर का जो अंदाज़ा है वो यही लगाया जा सकता है कि भिड़ंत है वो आमने सामने की रही होगी। और दूसरी साइड जब मैंने देखने की वहाँ पे कोशिश की थी, तो वहाँ पे आप देख पा रहे थे कि यहाँ से एक पारा टाइप में जो जगह है वो बनी हुई है, तो उसके साथ से ही जो ट्रैक्टर था वो उस साइड से निकलता हुआ वहाँ से नज़र आया था। तो किस साइड में यहाँ पे टक्कर लगी है, टक्कर लगने की जो मेन जगह है वो मुझे अभी तक तो यहीं पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरे जो चिन्ह हैं वो ट्रैक्टर के देखे जा रहे हैं यहाँ से, तो उनको देखते हुए कहीं कुछ और ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। वो बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ होगा और उन बच्चों के साथ में आखिरकार क्या हुआ होगा जो उस बस के अंदर मौजूद होंगे। अभी तक कोई भी जो ट्रैक्टर का मालिक है वो यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं आया है, या फिर अगर कहें कि जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वो फ़िलहाल कहाँ पे है, ये एक बड़ा सवाल है कि उसका क्या हुआ, क्या उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है या फिर वो शख्स कहाँ पे मौजूद है, अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन जो हालिया तस्वीर हैं वो बयां कर रही हैं कि जो टक्कर थी, जो भिड़ंत थी, वो बहुत ही भयंकर हुई होगी यहाँ पे। तो किस कारण से जो टक्कर है वो हुई होगी उसका भी जो अंदाज़ा है वो लगा पाना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन अभी हम दोबारा से उस बस के पास चलते हैं और वहाँ जा करके पता करने की कोशिश करेंगे जो बस के मालिक हैं या स्कूल के जो वहाँ पे लोग स्कूल की तरफ से, या बस का ड्राइवर कंडक्टर जो भी वहाँ पे होगा उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पे हमें जो पूरी स्थिति है उसको बता पाए कि यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, या फिर जो टक्कर है वो किस प्रकार से वहाँ पे लगी थी और उसके बाद में क्या वहाँ के जो हालात थे वो बने थे, क्या जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वो कहाँ पे क्या उसका हुआ, वो सभी चीज़ें हम देखने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, जानने की वहाँ से कोशिश करेंगे। जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे बस के, चाहे वो कंडक्टर या ड्राइवर कोई भी उनमें से वहाँ पे मिलता है, तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो टक्कर है वो किस प्रकार यहाँ पे हुई होगी और जो हालात यहाँ पे बने हैं फ़िलहाल के वो कैसे उस समय पे जब हालिया उस समय के जो हालात रहे होंगे वो किस प्रकार के रहे होंगे। तो वह सभी चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे बस के पास एक बार फिर से दोबारा जा रहे हैं, जो कि एक प्राइवेट स्कूल की, निजी स्कूल की बस यहाँ पे नज़र आ रही है। और स्कूल का नाम भी यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा नाम है, यदुवंशी जो स्कूल है उसकी ये बस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उनमें से अब कोई यहाँ पे अगर मौजूद है तो उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो कितनी जो भयंकर टक्कर होगी वो उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं या लगा पा रहे होंगे। अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ के जो हालात हैं वो
जो ट्रैक्टर के हालात थे वो आप देख चुके हैं और अब जो बस के हालात हैं वो भी आप यहाँ पे साफ तौर पे इन तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि क्या कुछ जो बस के हालात हैं वो बने हुए हैं। उस समय पे जो कंडक्टर या ड्राइवर था वो आप लोगों में से कोई है? आप स्कूल से ही होंगे? मैं स्कूल टीचर थे जी। आप बस के अंदर थे जी। तो कैसे क्या टक्कर हुई थी? वो जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था उसने बिल्कुल पूरी तरह पी रखी थी। अच्छा, शराब के नशे में था? जिग जैग चला रहा था बिल्कुल। बस वाले ने अपनी तरफ से पूरी बचाने की कोशिश करी, फिर भी उसने जो है बस के साइड बिल्कुल एकदम से वो आगे ले आया। जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सोमवीर है जी। सोमवीर जी, आप ये बताएं कि उस समय पे बस की या ट्रैक्टर की स्पीड कितनी रही होगी? बस की स्पीड होगी 40-45 की स्पीड पे और ट्रैक्टर की थी कम से कम भी 60 की स्पीड पे और वो फुल नशे में था, जिग जैग चला रहा था और एकदम से उसने मारी। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा कि ट्रैक्टर बिल्कुल 2 हिस्सों में वहाँ पे बढ़ चुका है, तो क्या किसी बच्चे को कोई चोट आई है? किसी बच्चे को, किसी टीचर को या ड्राइवर को कोई किसी प्रकार की चोट नहीं आई है जी। और जो उसका जो ट्रैक्टर है उसका ड्राइवर था वो कहाँ है? वो ड्राइवर था, उसको भी बिल्कुल चोट तो नहीं आई है, लेकिन पुलिस वाले जो है उसको पीसीआर में बिठा के और अभी थाने में लेके गए हैं। अच्छा, थाने में लेके गए हैं। कहीं चोट वगैरह नहीं थी? नहीं, चोट नहीं थी, पर बिल्कुल वो बिल्कुल बेहोशी की नशे की हालत में था। पुलिस वालों के साथ भी वो गाली गलौज कर रहा था। यहाँ पब्लिक थी, उनको भी बिल्कुल बुरी तरह से बोल रहा था और ड्राइवर को और मेरे को भी उन्होंने कुछ बोला, फिर कुछ कार्रवाई करते तो उससे पहले पुलिस वालों ने उसको किया कंट्रोल, लेकिन फिर भी वो नशे की हालत में। आप लोगों ने 112 नंबर पे कॉल कर दिया? हाँ, मैंने 112 नंबर पे कॉल किया और जो है फिर पीसीआर जो है आ गई थी। उन्होंने फिर दूसरी पीसीआर बुलाई सदर थाने झज्जर से। तो अभी बस के क्या हालात हैं? बस को लेकर के चलने की स्थिति में है बस? नहीं, चलने की स्थिति में नहीं है। प्रेशर की पाइप वगैरह जो हैं पूरी फट चुकी हैं, ऑयल निकल रहा है नीचे से और टायर भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, जाम हो चुका है। लेफ़्ट साइड का टायर जो है कंडक्टर साइड का वो बिल्कुल जाम हो चुका है और ट्रैक्टर की मदद से इसको यहाँ तक पेट्रोल पंप है उसके पास तक इसको लेके आए। मदद से खींच करके आप यहाँ पे लेके आए? तो ट्रैक्टर की मदद से इसको खींचा गया है। सोमवीर जी ने अभी बताया कि उस समय के जो हालात हैं वो क्या रहे होंगे। इनके कहने के मुताबिक तो जो बस की स्पीड है वो 40 के आसपास रही होगी और ट्रैक्टर की स्पीड ये 60 के आसपास बता रहे हैं। और साफ तौर पे इनका जो कहना है वो ये है कि जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वो नशे में धुत था, जिसको कि पुलिस अभी यहाँ से ले जा चुकी है। तो आमने सामने की जो टक्कर थी वो यहाँ पे थी और उसके बाद में जो स्कूल यदुवंशी की बस है वो यहाँ मौजूद है और ट्रैक्टर वहाँ पे मौजूद है, जिसके 2 हिस्से हो चुके हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी या खुशखबरी की खबर ये है कि कोई भी हताहत की खबर यहाँ से नहीं है या फिर कोई ऐसी दुखद खबर या दुखद घटना यहाँ से नहीं है। ये सबसे बड़ी यहाँ से खुशखबरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।